गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हो तुम लोग? तो अभी तुम लोग बहुत सारी छुट्टी मना के आया। दीपावली और छठ के बाद अब पढ़ाई खूब मन से करनी होगी, है ना। जैसे जैसे आपका एग्जाम पास में आ रहा है तो आपको जम के मेहनत करनी है, ठीक है ना। आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो वैन डर वाल गैस इक्वेशन। वैन डर यानी कि वैन के डर से आपको क्या बना दिया, वॉल बना लेनी है ना। वैन डर वाल इक्वेशन, ठीक है ना। वैन डर वाल, आप इसको आसानी से कैसे याद करोगे? वैन के डर से वॉल, है ना। वैन के डर से वैन डर वाल इक्वेशन। आज हम आपको इसका डेरिवेशन सिखाएंगे, किसका? वैन डर वाल इक्वेशन। वैन के डर से आपको क्या बनानी है, वॉल बना लो। लग रहा है वैन मेरे ऊपर आ जाएगी, है ना। एक्सीडेंट होने के टाइम में क्या होता है, अब कोई भी कार है तुम्हारे ऊपर आ सकती है, इसलिए हमें क्या करना होगा, ठीक है ना। वैन डर वाल इक्वेशन, तो वैन के डर से वाल बनाओ। लेकिन ये वैन डर वाल वैन के डर से वाल वाला नहीं है, ये तो किसी साइंटिस्ट का नाम होगा, है ना। साइंटिस्ट का क्या नाम है? वैन डर वाल। वैन डर वाल ने ये रिलेशन बताया कि हम रियल गैसेस में आइडियल गैस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके पहले हमें जो मालूम है कि आइडियल गैस इक्वेशन होता है, बेटा क्या होता है, P इंटू बी। पी ओ बी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो R N इंटू आर इंटू टी के बराबर होना चाहिए। पी ओ बी प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन N R और T के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो हम ऐसी गैस को आइडियल गैस बोल सकते हैं। वह कोई भी गैस जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और अवागाद्रो लॉ को फॉलो करती है, या हम एक बार भी बोल सकते हैं ऐसी गैसेस जो आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करेगी, उसको हम आइडियल गैस के नाम से बोल सकते हैं। ये हमारा जो इक्वेशन है पीबी इक्वल टू एनआरटी, ये कौन सा इक्वेशन है बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन होगा। कैसा इक्वेशन है? आइडियल गैस इक्वेशन है, जहाँ पी इसमें प्रेशर होगा, बी इसमें वॉल्यूम होगा, एन इसमें मोल है, आर इसमें आपका गैस का कांस्टेंट है और टी आपका टेम्परेचर है, ठीक है ना। लेकिन एक यहाँ पे समस्या है, कोई भी गैस हमें जैसे मालूम है कि हमारे सराउंडिंग में जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस या CO2 जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, ये गैसेस हमारी रियल गैस होती है। इन गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको फोर्स मिलेगा। आइडियल गैस की जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए दो गैसेस के बीच में। अगर हमारे पास रियल गैस है तो ऐसा होगा, रियल गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। लेकिन आइडियल गैस होने के लिए दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा, रियल गैस को आइडियल गैस में बदला जा सकता है। अगर हम रियल गैस को आइडियल गैस में बदलना चाहते हैं तो कहते हैं कि आप दो मॉलिक्यूल को इनफाइनाइट पे भेज दो। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जैसे मालूम है कि गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, डिफ्यूज होते रहते हैं। तो अगर हम प्रेशर को क्या करें, बहुत ही कम कर दें, प्रेशर को क्या करते हैं, बहुत कम कर दें, बहुत ही लो प्रेशर की सिचुएशन करते हैं। लो प्रेशर की सिचुएशन में गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे, और उनको अगर दूर भेजना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर शुड बी हाई, टेम्परेचर शुड बी वेरी हाई। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर की सिचुएशन में रियल गैस को हम लोग क्या भेज सकते हैं, बना सकते हैं आइडियल गैस। हमने क्या देखा, दो मेन कंडीशन है, लो प्रेशर है, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर की सिचुएशन में हमारी जो रियल गैस होती है वो आइडियल गैस के तरीके से बिहेव कर सकती है, क्योंकि जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे। और लो प्रेशर का सिचुएशन क्यों डालेंगे, तो मॉलिक्यूल को फैलने के लिए, डिफ्यूज होने के लिए जगह होनी चाहिए। तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर की जो सिचुएशन है वो आइडियल गैस, रियल गैस आइडियल गैस के तरीके से बिहेव करेगी। लेकिन कंडीशन उसके लिए क्या है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। क्या होगा, हम अगर रियल गैस में डायरेक्टली पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई कर दे, हम ये मालूम है, तो हमें प्रेशर का क्या मतलब होता है? प्रेशर का मतलब है कि मान लो ये वाल है, जैसे तो वाल रिजिड वाल है, ये गैस का कोई मॉलिक्यूल है, किसी गैस का मॉलिक्यूल है जिसका मान लो मास कितना होगा, बेटा मास होगा। ये मान लो बी स्पीड से यहाँ पे स्पीड से जा रहा है, बी स्पीड से इस पे जाके टकराएगा फ्रीली, तो जहाँ क्या सिस्टम एम इंटू बी क्या होगा, मोमेंटम हो जाएगा। अपने
मोमेंटम जब इसके सरफेस पे ट्रांसफर करेगा तो फोर्स अप्लाई करेगा और वही इसका प्रेशर बोला जाएगा, ठीक है ना। तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर सेकंड ऑन अ वॉल, किसी वॉल पे तो मोमेंटम ट्रांसफर होगा, दैट इज कॉल्ड प्रेशर, इसमें जाके टकराएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है रियल गैसेस के केस में क्या प्रॉब्लम आएगी, जब कोई गैस का मॉलिक्यूल मान लो यहाँ बैठा हुआ है, ये जाके इससे टकराने का कोशिश कर रहा है, ये जब इससे जाके टकराने का कोशिश करेगा तो इसके जो दोस्त लोग हैं, मान लो ये किसी का दोस्त है जो सुसाइड करने चाह रहा है, तो उसका जो दोस्त लोग है बोलेगा तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तुम्हारी लाइफ बहुत लंबी है, अभी सुसाइड हमें नहीं करना है। तो ये जाके मॉलिक्यूल किसी दीवार से जाके मान लो क्या करने जा रहा है, हिट करने जा रहा है, इसमें हिट करेगा। अगर ये फ्रीली हिट कर देता तो ये आइडियल गैस जैसा माना जाता है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होता है, कितना होगा, जीरो है, लड्डू। लेकिन रियल गैस में ऐसा नहीं है। रियल गैस का मॉलिक्यूल जब किसी सरफेस पे वॉल पे जाके टकराएगा, उसके पहले जो उसके पड़ोसी लोग हैं बैक साइड से इसके मॉलिक्यूल का करते हैं, इसको बैक पुलिंग करते हैं, बैकवर्ड पुलिंग करते हैं, बैकवर्ड पुलिंग करेगा क्योंकि रियल गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा होता है। बैकवर्ड जब पुलिंग करेगा तो ये मॉलिक्यूल जब इस पे टकराएगा तो इसको प्रेशर लगाना चाहिए था, जो हमें प्रेशर का मेजरमेंट आ रहा हो तो मान लीजिए हमें कितना मिलेगा, P मिलेगा। लेकिन ये P हमारा क्या करेक्ट नहीं है, P हमें जो मेजरमेंट मिलेगा वो कम मिलेगा क्योंकि ये मॉलिक्यूल फ्रीली इस पर नहीं टकराया, उसको किसी ने पीछे से क्या किया, पुल कर दिया। पुल करने की वजह से मान लो कि बैकवर्ड पुलिंग ड्यू टू बैकवर्ड पुलिंग ये मान लिया जाए कि P डैश प्रेशर क्या वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया, है ना। अगर हम बहुत फ्रीली जाके किसी दीवार पर से हिट करेंगे तो हम ज्यादा ताकत लगाएंगे, लेकिन मेरे मारने के पहले कोई पीछे से पकड़ ले तो हम उतना स्ट्रांगली उस पर फोर्स नहीं लगा सकते। तो रियल गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो मॉलिक्यूल जाके वॉल से टकराएगा उसके पहले उसके सराउंडिंग के मॉलिक्यूल उसको बैकवर्ड पुलिंग करते हैं, बैकवर्ड पुलिंग से P डैश प्रेशर यहाँ पे मान लो क्या होगा, घट गया। तो जो हमें मेजरमेंट मिल रहा है वो हमारा एक्यूरेट नहीं है, तो हमें जो प्रेशर में यहाँ पे कमी हुई है इस प्रेशर को निकाल के इसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं प्रेशर करेक्शन। क्या बोलते हैं, प्रेशर करेक्शन। तो हमें दो चीज पे ध्यान देना होगा। अगर हम चाहते हैं कि मैं आइडियल गैस इक्वेशन को रियल गैस में अप्लाई करना होगा तो प्रेशर का करेक्शन करना होगा, वॉल्यूम करेक्शन, दो फैक्टर अप्लाई करेंगे। प्रेशर करेक्शन में कहता है जो प्रेशर यहाँ पहले से मिल रहा है P प्लस P डैश, करेक्ट प्रेशर अगर निकालना है तो जो प्रेशर यहाँ मिल रहा है तो इट इज लेस, थोड़ा सा कम होता है, उस प्रेशर की वैल्यू जो ऑलरेडी मैनोमीटर से मिल जाएगी। और जो प्रेशर यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो बैकवर्ड पुलिंग है, बैकवर्ड पुलिंग किसकी वजह से है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये बैकवर्ड पुलिंग हो रही है, जिसकी वजह से प्रेशर यहाँ पे घट गया। किसी भी तरीके से हमें इस P डैश की वैल्यू निकालनी होगी, किसकी निकालनी होगी बाबू, P डैश की वैल्यू अगर निकाल के इसमें ऐड ऑन कर देते हैं तो हमारी जो ये रियल गैस होगी उसका एग्जैक्टली करेक्ट प्रेशर बन सकता है। चलो हम इस पे बात करते हैं कि हम लोग ये P डैश कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है ना बेटा। हमने ये डायग्राम से हम लोग समझा देना है कि ये आदमी किसी को, जैसे क्या होता है लड़ाई का टाइम आता है, कोई आदमी किसी को पिटाई करना चाह रहा है तो क्या करना है कि हम लोग क्या करते हैं उसको लड़ाई करने से रोकते हैं कि तुम लड़ाई मत करो। तो अपने दोस्त को क्या करते हैं, पकड़ के खींचते हैं। अगर उसको नहीं पकड़ के खींचते तो बहुत तेजी से मारता, लेकिन वो हमने क्योंकि उसको खींच लिया तो उसको उतना प्रेशर नहीं लगा पाएगा, ठीक है ना। जैसे कोई आदमी गिरने वाला तुम उसको पकड़ लो तो उसको चोट कम लगेगी। तो यहाँ पे तो ये था कि अगर ये मॉलिक्यूल फ्री होकर इस पर हिट करता तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करता, लेकिन सराउंडिंग के मॉलिक्यूल इसको पीछे खींच लिया तो प्रेशर में थोड़ा कमी हो जाएगी। प्रेशर में जो कमी है उसको किसी तरीके से निकाल के इसमें ऐड कर देना है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर करेक्शन, करेक्ट प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम में आपको अच्छे से दिख रहा है, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। P करेक्ट इज इक्वल टू प्रेशर जो हमें पहले से मिल रहा है और प्लस प्रेशर में कितने की कमी हुई, दोनों को हमें ऐड ऑन कर लेना है। नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है ना बाबू।
नोट कर लिया, हो गया। आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है ना। तो हमें आगे बढ़ना होगा तो हम देखेंगे पी डैश को कैसे निकालें। तो पी डैश निकालने के लिए हमें किस बात का ध्यान देना होगा। पी डैश जो होता है ऐसे मॉलिक्यूल जो जाके दोनों की डेंसिटी पे डिपेंड करता है, दोनों की डेंसिटी पे डिपेंड करे। ऐसे मॉलिक्यूल जिसके सरफेस पे जाके टकरा रहे हैं उसकी भी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, वो ऐसे मॉलिक्यूल जिसको पीछे से खींच रहे हैं उसकी भी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो हमारा जो प्रेशर है बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, दोनों की डेंसिटी पे। डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल जिसके सरफेस पे टकरा रहा है और ऐसे मॉलिक्यूल जिसको पीछे की तरफ क्या करे, पुल कर रहे हैं, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है, इसकी भी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू कोलाइड, जिसके सरफेस पे कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं उसकी डेंसिटी, और जो पीछे से पुल कर रहे हैं दोनों की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, दोनों की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तो पी डैश क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डेंसिटी, स्क्वायर ऑफ डेंसिटी पे डिपेंडेंट करेगा, इस पे डिपेंड करेगा स्क्वायर ऑफ डेंसिटी। अब हम जब डेंसिटी की बात करेंगे तो रिड्यूस प्रेशर, प्रेशर में कितना कमी हुआ, जब पीछे से मॉलिक्यूल ने खींचा तो प्रेशर में कमी होगा। तो प्रेशर में जो कमी हुई वो कहता दोनों मॉलिक्यूल की वजह से होगा। ऐसे मॉलिक्यूल जो जाके सरफेस पे टकरा रहे हैं और ऐसे मॉलिक्यूल जो उसको पीछे खींचे, दोनों की डेंसिटी पे डिपेंडेंट है, जिसलिए हम यहाँ स्क्वायर लिख देते हैं, स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है ना। प्रोपोर्शनलिटी में जाके यहाँ पे कांस्टेंट लाएंगे बाद में। डेंसिटी को तुम क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, है क्या लिख सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। n बाई v लिख सकते हैं कि नहीं, मास बाई वॉल्यूम जैसा होता है उसे क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम से भी शो किया जा सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि डेंसिटी का क्या बाबू स्क्वायर है, क्या ये स्क्वायर है। इधर भी स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया स्क्वायर, है ना। डेंसिटी का स्क्वायर हो जाएगा तो n स्क्वायर डिवाइड बाय v स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डेंसिटी को के स्क्वायर को n स्क्वायर बाय v स्क्वायर से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। इस वैल्यू को लाके यहाँ रखा तो आप लिख सकते हो कि रिड्यूस प्रेशर जो होगा, है ना, पी डैश जो है आपका आगे में क्या दिख रहा है, पी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा n स्क्वायर बाय v स्क्वायर। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी लगा है, प्रोपोर्शनलिटी हटा के क्या लाएंगे बेटा, कांस्टेंट लाएंगे। प्रोपोर्शनलिटी लगा हटा के क्या लाना है, कांस्टेंट लाना है। इक्वेशन किसका पढ़ रहे हैं, वंडर वाल का, तो कांस्टेंट भी इसका यूज करेंगे वंडर वाल का। तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लाएंगे, पी डैश इज इक्वल टू a इनटू n स्क्वायर बाय v स्क्वायर। ये मेरा रिड्यूस प्रेशर है। रिड्यूस प्रेशर का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, a। प्रोपोर्शनलिटी हटा के नया कांस्टेंट लाते a, ए वंडरवाल कांस्टेंट के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे ए को हम लोग क्या बोलेंगे, वंडरवाल कांस्टेंट, वंडरवाल कांस्टेंट, ठीक है बेटा, वंडरवाल कांस्टेंट आ गया, ए इंटू एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। हम ए का इसमें यूनिट निकाल सकते हैं, जो हमें अभी काम नहीं, आगे काम आएगा। अगर ए का यूनिट निकालना है तो अगर तुम्हें कभी डायरेक्ट आता है कंपटीशन में, यूनिट ऑफ ए कितना होगा, चार ऑप्शन आपको दे देगा, या इसका डायमेंशन पूछ लेते हैं। आप कभी 11th में स्टार्टिंग में फिजिक्स में आपको काम आता है, वंडर वाल वैसे क्वेश्चन उठा के दे देगा और पूछेगा आपसे कि ए का यूनिट बताओ, ए का डायमेंशन बताओ। कैसे निकालेंगे, पी क्या है इसमें बेटा, प्रेशर है, ए की वैल्यू निकालना है तो प्रेशर इंटू हो जाएगा प्रेशर इंटू स्क्वायर ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम पता होना चाहिए, स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय मोल का स्क्वायर, एम इसमें क्या है, मोल का स्क्वायर। प्रेशर की यूनिट कितना होती है बेटा, एटीएम। वॉल्यूम क्या होगा, लीटर स्क्वायर, मोल को ऊपर रहेगा, मोल स्क्वायर इनवर्स, है ना भैया, ठीक है ना। इसी तरह ये एक तरीका है जिससे हम लोग क्या इसका यूनिट निकाल सकते हैं। ए वंडर वाल कांस्टेंट ए जो है उसका जो यूनिट होता है एटीएम लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर इनवर्स, कितना होगा, एटीएम इंटू लीटर स्क्वायर, हाँ इंटू मोल स्क्वायर इनवर्स, एटीएम लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर इनवर्स, ठीक है ना। एटीएम लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर इनवर्स, एटीएम लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर इनवर्स, क्या होगा, एटीएम लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर इनवर्स। तो निकालने का कितना सिंपल सा तरीका, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया,
P इंटू बी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एक यूनिट हमारी आ जाएगी आराम से, बहुत सिंपल से निकाल सकते हैं इसमें। अब ये जो मेरा P जो करेक्ट हुआ, जो हमारा प्रेशर में कमी है वो हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पीछे ले जाकर उसमें प्लेस कर देंगे। हमने क्या सीखा था कि जो करेक्ट प्रेशर होगा क्या होगा बेटा, P करेक्ट, P करेक्ट, P करेक्ट होता जो प्रेशर पहले से हमें मिल रहा था, जो प्रेशर पहले से मिल रहा था P, जो मेरे मैनोमीटर से मिला था प्लस उसमें हमने क्या करना था, P गैस को जोड़ना है। प्रेशर में कमी थी तो इसको जोड़ देंगे। P गैस इसमें क्या था, रिड्यूस प्रेशर का था, रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस प्रेशर को इसमें ऐड कर देना। रिड्यूस प्रेशर की वैल्यू कितनी आई, तो P प्लस A इंटू एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्या होगा P प्लस A इंटू एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। जहाँ P है करेक्ट प्रेशर की जगह डायरेक्ट P प्लस A इंटू एन स्क्वायर बी स्क्वायर हमारा एक पार्ट हमारा डेरिवेशन का कंप्लीट है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम करेक्शन की। वॉल्यूम में भी प्रॉब्लम आ रही है, गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत ही टाइनी होते हैं, ठीक है ना, और उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में वो क्या करेगा, हमेशा मूवमेंट बनेगा, उसका वॉल्यूम हमेशा बहुत ही ज्यादा है। आपने इसको नोट कर लिया, ठीक है ना। अब हम इसको हटाते हैं, हम आपको आगे सिखाएंगे कि वॉल्यूम के करेक्शन को कैसे डिराइव किया जाए। वॉल्यूम करेक्शन इन वॉल्यूम करेक्शन, एक नया पैरामीटर ला रहे हैं, वॉल्यूम करेक्ट। अगर वॉल्यूम में करेक्शन करना है तो कैसे करें, ठीक है ना। वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन के लिए हमें पहले तो समझना होगा कि वॉल्यूम में करेक्शन की क्या नीड थी, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम इज दैट, मान लो गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, वो उसका सेंटर भी न्यूक्लियस होगा, यहाँ से तक यहाँ तक इसका क्या होगा बेटा, हाफ रेडियस हो जाएगा। लेकिन इसका वॉल्यूम मान लो क्या स्मॉल भी है, लेकिन एक्सपेरिमेंट ये पाया जाता है कि गैस का मॉलिक्यूल जो उसका खुद का रियल वॉल्यूम होता है उससे हमेशा 4 टाइम ज्यादा ऑक्यूपाई करता है स्पेस, क्योंकि उन लोगों की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, और वो मॉलिक्यूल अपने खुद का जो यहाँ पे मान लो इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, मान लो 4 सेंटीमीटर क्यूबिक, वो क्या करेगा 4 का 4 टाइम ज्यादा 16 सेंटीमीटर क्यूबिक अप्लाई करेगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। इसको रहना चाहिए मान लो 1 सेंटीमीटर में, लेकिन रहेगा 1 सेंटीमीटर क्यूबिक से कहाँ जाएगा 4 टाइम ज्यादा। इसको एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव करेंगे 4 टाइम कैसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो मान लो कि 2 मॉलिक्यूल को तुम पास पास ला के रख दो, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे, इसका रेडियस, हम ये देख रहे हैं कि मान लो 2 मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होता है, क्या होता है, कोलिजन होता है, ठीक है ना। 2 मॉलिक्यूल पास पास में रहते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल की वजह से ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना होता है। 2 मॉलिक्यूल जब कांटेक्ट में रखोगे तो आप एक नया स्फीयर ड्रॉ कर लो, ये जो नया स्फीयर बनना है, ठीक है ना, नया स्फीयर का डायमीटर कितना है, नया स्फीयर ले लो जिसका कितना रेडियस होना चाहिए, कैसे भी, ठीक है ना, 2r, r प्लस आर कितना हुआ 2r रेडियस का आप एक नया स्फीयर बनाओ। तो रेडियस का नया स्फीयर बनाएंगे, मुझे लगता है आपको कुछ ऐसे जाना पड़ेगा, 2r रेडियस का एक नया। हम 3 डायमेंशनली देख रहे हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है स्फेरिकल इन शेप है, एक बॉल आप सेंटर में अगर दूसरी बॉल को घुमाओ चारों तरफ, 3 डायमेंशनली घुमाओ, ठीक है ना, तो ये बॉल यहाँ सेंटर में, इस बॉल को चारों तरफ से घुमा के ले जाओ, हमें क्या दिखेगा, बिकॉज ऑफ 2 मॉलिक्यूल में देखते हैं कितना स्पेस यहाँ ऑक्यूपाई होगा, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बेटा क्या होता है, बोले 4/3 पाई आर क्यूब, कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा। आर अगर मैं तुमको कितना दे दूं 2r, r मान लीजिए बिकॉज ऑफ 2 स्फीयर इन कांटेक्ट, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 2r का होल क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा 2r का होल क्यूब अगर करेंगे तो कितना होगा 4/3 इंटू पाई इंटू 2 का क्यूब कितना होगा 8r क्यूब हो जाएगा, ठीक है बाबू। 4/3 इंटू कितना होगा 32 डिवाइड बाई 3 पाई आर क्यूब। 32 इंटू 32/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा बिकॉज ऑफ कितने मॉलिक्यूल का जो सर है, बिकॉज ऑफ 2 मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल का जैसे बेटा
दो मॉलिक्यूल को अगर तुम कांटेक्ट में रखो तो उनकी वजह से जो नेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा हमारा हो जाएगा 32/3 पाई आर क्यूब। अब हमें ये देखना है कि मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल मैथमेटिकली निकालेंगे बिकॉज ऑफ वन मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनली चारों तरफ से कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो ना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कमरे का ओरिएंटेशन देख लेना। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल। कितना मॉलिक्यूल बेटा? वन मॉलिक्यूल की वजह से कितना होगा? उसका आधा हो जाएगा बिकॉज टू मॉलिक्यूल है 32/3 इंटू पाई आर क्यूब। अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है तो उसका आधा हो जाएगा 1/2 इंटू नीचे कितना था बेटा? 32/3 पाई आर क्यूब। कितना था? दो मॉलिक्यूल को जैसे कितना है तो एक मॉलिक्यूल से उसका आधा 3 तो डाटा बेटा 16 आ रहा है 16 पाई आर क्यूब। तो 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये देखो क्या मालूम है 4 इंटू हमने फाइनली प्रूव कर दिया कि एक मॉलिक्यूल क्या करेगा अपने रियल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में 4 गुना ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है। हमने यहाँ से प्रूव किया 4 इंटू भी होता है। वांडर वाल ने क्या बोला कि ये जो प्रॉपर्टी है ये 4 इंटू जो 4/3 पाई आर क्यूब ये सारी गैसेस के लिए सही है, ठीक है ना। 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज कांस्टेंट प्रॉपर्टी फॉर ऑल गैसेस। सारे गैस के मॉलिक्यूल का एक ही नेचर है, वो अपने उनका जो खुद का जो रियल वॉल्यूम होता है 3 डायमेंशनली हमेशा 4 टाइम ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा क्योंकि ये कांस्टेंट बिहेवियर है, कांस्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इस वैल्यू को एक नए कांस्टेंट से उन्होंने डिनोट कर दिया। उन्होंने बोला कि ये जो कांस्टेंट नेचर है तो इसको बार बार 4 इंटू बी ना लेकर के उन्होंने क्या किया? इसको स्मॉल बी से शो किया। कैसे शो किया? स्मॉल बी से, ठीक है ना। स्मॉल बी का मतलब 4 इंटू बी। स्मॉल बी 4 इंटू वॉल्यूम एक कांस्टेंट बिहेवियर मान लिया जिसमें 4 इंटू बी का जो वैल्यू होगा उसको बी से शो किया। स्मॉल बी किसके लिए यूज किया उन्होंने? वॉल्यूम के लिए। अब हमें एक मॉलिक्यूल के लिए स्मॉल बी है, एन मॉलिक्यूल के लिए मान लो हमारे पास तो काउंटिंग फिक्स नहीं है, मान लो 1 मोल है या 2 मोल है, हम लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल के लिए स्मॉल बी है तो एन मॉलिक्यूल के लिए कितना होगा? एन मोल के लिए एन बी हो जाएगा, है ना। तो फॉर एन मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस ये एन इंटू बी हो जाएगा। हमने क्या देखा कि वॉल्यूम करेक्शन हो गया तो वॉल्यूम में जो करेक्शन होगा ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, जो रियल वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है। जैसे मेरे पास बेटा मामूली कंटेनर है, कंटेनर का जो टोटल वॉल्यूम है मान लो क्या कैपिटल बी लीटर है